नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, डोनाल्ड ट्रंप को 440 वोल्ट का झटका लग गया है। और झटका लगा कैसे? मैंने आपको बताया था कि दुनिया में कोई ऐसा शक्तिशाली समूह नहीं है जो अभी अमेरिका के सामने खड़ा हो। इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना शक्तिशाली नहीं है या रसिया शक्तिशाली नहीं है या फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड वगैरह शक्तिशाली नहीं है शक्तिशाली। मनसा लेकिन नहीं है। चाइना के ऊपर आपको थोड़ा बहुत बहुत भरोसा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है उसमें थोड़ा भरोसा कर सकते हैं। रसिया के ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं क्योंकि लगातार रसिया पिछले लगभग 75-80 वर्षों से लगातार विरोध में खड़ा रहा है। भले ही अमेरिका ने रसिया को तोड़ दिया, तबाह कर दिया, आज उसकी शक्ति को एक प्रकार से केंद्रित कर दिया है। बहुत उस तरह से आप यूनिपोलर वर्ल्ड को रसिया लीड करे ऐसी स्थिति दिखाई पड़ती नहीं है, लेकिन रसिया एक ऐसा देश है, अगर किसी संगठन के साथ खड़ा हो जाए तब फिर उस संगठन की ताकत इतनी बड़ी हो जाएगी जो अमेरिका को सामने से टक्कर दे सके। तो ये शक्ति तो रसिया रखता जरूर है। लेकिन मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि इस अलेक्जेंडर को, जो इसकी योजना है विश्व विजेता बनने की, और जब ये मेक अमेरिका ग्रेट ग्रेट अगेन का जो थ्योरी लाया था, उसके पीछे कहानी यही थी कि अपने सारे कुकृत्यों को कैसे छिपाना है, इस आड़ में हम सारा काम करते चले जाएंगे। हम अपना व्यापार भी करेंगे, बिजनेस भी करेंगे और उससे पैसे भी बनाएंगे। नाम देंगे कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा। और इस सहारे हम एक नैरेटिव देंगे, अमेरिकन को एक झुंझुना पकड़ा देंगे कि हम अमेरिका को महान बनाने में लगे हैं। ठीक वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जो अमेरिका की स्थिति थी वही स्थिति करने में लगे हैं, जहां पूरी दुनिया हमारा लोहा मानती थी। ये और बात है कि इतने लंबे समय तक शीत युद्ध चलाए हम, लेकिन आज तो उसको भी हम पार कर गए हैं और आज हमारे सामने कोई सर उठाने वाला नहीं है। ये अमेरिकन को वो लॉलीपॉप दे रहे हैं। अब तो ये हालत हो गई है कि वो लग रहा है कि डिफेक्टो प्रेसिडेंट है वेनेजुएला के, इस तरह से वो व्यवहार कर रहे हैं। और अभी अभी उनका कुछ देर पहले का बयान आया हुआ है कि ईरान में वो कोई भी अवश्यंभावी कदम लेने के लिए तैयार है। कुछ भी कदम वहां उठाया जा सकता है ईरान के खिलाफ। हालांकि ईरान, मैंने आपको बताया कि ईरान में किस प्रकार से सिविलाइजेशनल क्लास है और आज पहले भी वहां पर कैसे आंदोलन को हवा दे रहे हैं, जो कि जाहिर है उसमें भी ट्रंप की बड़ी भूमिका है। ट्रंप का समर्थन चल रहा है। आज हम आपको कुछ और भी बात बताना चाहते थे कि भारत में क्या डीप स्टेट की योजना थी, वो मैं कल बताऊंगा आपको, जो फेल हो गया है। डीप स्टेट की एक बहुत बड़ी योजना थी, इस बारे में मैं कल आपको बताऊंगा, जो फेल हो गया। बहुत बड़ी योजना थी। लेकिन आज जो ट्रंप साहब को जो 440 वोल्ट का झटका लगा है, उसका जिक्र कर लें। लगातार ट्रंप नरेंद्र मोदी जी को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, लगातार। ऑपरेशन सिंदूर के समय किया, उसके बाद किया, और उसके बाद जब सरमन शेख और कुआलालंपुर बुलाया, वहां नहीं गए। साउथ अफ्रीका में वो नहीं मिले, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। अब वो कह रहे हैं कि अ, अपने कॉमर्स मिनिस्टर के माध्यम से कि भारत और अमेरिका के बीच में जो डील नहीं हो रही है, आर्थिक डील जो नहीं हो रही, उसके पीछे कारण जो है नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी को फोन करना चाहिए था, नरेंद्र मोदी ने फोन नहीं किया, और फोन जो है अपने तरीके से नहीं करके उन्होंने डील को खराब किया, और इसलिए हमारे रिश्ते बिगड़ रहे हैं। हमने भारत को बहुत मौका दिया, ये कहलवा रहा है ट्रंप अपने कॉमर्स सेक्रेटरी की तरफ से, हार्वर्ड लुईट की तरफ से। भारत सरकार ने जिसका खंडन भी कर दिया कि साहब, हम लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं किया, हमारी उनकी बातचीत लगातार जारी है। हाँ, कुछ जो बातें हैं, जो मनवाना चाहता है, हम उसको समर्थन नहीं करेंगे, और इसको खुलेआम हमारे प्रधानमंत्री अलग अलग फोरम से बोल भी रहे हैं कि हमें इसकी व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ेगी तो भी चुकाएंगे, लेकिन हम अपने किसानों और अपने अन्य जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उनके हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे। कुल मिलाकर के यह है कि भारत के हितों से हम समझौता नहीं करेंगे, भले ही इसकी हमें व्यक्तिगत कोई भी कीमत चुकानी पड़े। व्यक्तिगत कीमत चुकाने का मतलब है कि प्रधानमंत्री ये जानते हैं कि वो रिजीम चेंज करने की जो ताकत अमेरिका रखता है, वो हमारे खिलाफ इसका प्रयोग करेंगे, लेकिन
इसी रिजीम चेंज को हम चुनौती देंगे। उनकी जो रिजीम चेंज करने की योजना है, उसको हम चुनौती देंगे और वही चुनौती इन्होंने बिना शोर-शराबे के दे दिया। ऐसा 440 वोल्ट का झटका लगा कि अब ट्रंप बिलबिलाने लगा है। ट्रंप अब भारत की तरफ कुछ इशारा नहीं कर रहा है, 500% टैरिफ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन अब वो ईरान पे, डेनमार्क पे, वेनेजुएला पे, तो खamenei के बारे में और कोलंबिया के बारे में, मेक्सिको के बारे में, क्यूबा के बारे में कहा, खबरदार क्यूबा, अगर आपने बदतमीजी की तो मैं फिर से अभी इम्पोज करूंगा, टैरिफ इम्पोज करूंगा, ये करूंगा। मतलब क्यूबा को भी, क्यूबा परंपरागत रूप से अमेरिका का दुश्मन है, परंपरागत रूप से। और इसीलिए क्यूबन राष्ट्रपति, आपको याद होगा, क्यूबन राष्ट्रपति को ये किस तरह से परेशान करने के लिए इनका धंधा चलता था। लेकिन क्यूबा अपने चीनी उद्योग को लेकर के पूरी दुनिया में मशहूर रहा और क्यूबा लड़ता ही रहा, लड़ता ही रहा। फिडेल कास्ट्रो कभी इनके सामने में झुके नहीं और उन्होंने नाक में दम कर रखा था, फिडेल कास्ट्रो। और एक जमाने में फिडेल कास्ट्रो जी हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी के दोस्त हुआ करते थे। तो खैर, अभी उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। 440 वोल्ट का झटका लगा क्या? आप और हम भी ये सोच रहे थे, मैंने कल भी आपको एक इशारा किया था कि व्यक्तिगत रूप से मुझे तो बहुत लाभ हो रहा है। अगर डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है और रुपए कमजोर हो रहा है, तो मुझे लाभ हो रहा है। अब इसी लाभ का खेल चल रहा है। खबर है मित्रों कि भारत सरकार एक स्ट्रैटेजी के तहत अपने रुपए को कमजोर करता जा रहा है, जानबूझ करके। जितना रुपए कमजोर होगा, हम डॉलर उतनी मात्रा में लेते जाएंगे। डॉलर मजबूत होगा, जाहिर है। तो हमारे यहां हम डॉलर ज्यादा से ज्यादा लाने की कोशिश कर रहे हैं और एक बार जब डॉलर आ जाएगा, कमजोर रुपए हो गया, उसके बाद हम डॉलर को बेचने का काम शुरू करेंगे। छोटा एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों को काम करने के बदले गूगल हमें पैसा देती है, गूगल हमें डॉलर में पैसा देती है। अगर गूगल $4000 $5000 आपको पैसा देती है, तो $5000 का मतलब हो गया कि अगर वो ₹100 तक पहुंच जाए तो ₹5 लाख। ₹80 है तो आपको 3 लाख से ऊपर, 4 लाख के आसपास, ₹4 लाख हो गए। तो इस प्रकार से अगर जितना रुपए कमजोर होगा, उतनी आमदनी आपकी बढ़ेगी। क्योंकि रुपए कमजोर है, $1 के बदले में उसको ₹80 देने हैं, ₹90 देने हैं, तो हमें ₹90 मिलेंगे। $1 का कमाई कितनी हो गई? ₹90। अगर ₹100 हो जाए उसका वैल्यूएशन, तो ₹100। रेमिटेंस कहां आ रहा है? भारत आ रहा है। हम डॉलर कहां ला रहे हैं? भारत ला रहे हैं। भारत में आ रहा है, भारत की कमाई हो रही है। तो ये रेमिटेंस की संख्या पिछले 2-3 वर्षों में लगातार बढ़ रही है। फॉरेन रेमिटेंस काफी आ रहे हैं। मतलब मान लीजिए हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे हैं अमेरिका में। अमेरिका में डॉलर के मुकाबले रुपए जो है सो गिरता जा रहा है, लेकिन उनका डॉलर तो बढ़ ही रहा है। तो डॉलर, अगर कोई मान लीजिए कि $5000 कमा रहा है, तो उसको इतने रुपए मिल रहे हैं और वो रुपए जब भारत भेज रहा है, क्योंकि वो खाली कमा करके अमेरिका में नहीं खर्चा कर रहा है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वो भारत भी भेजता है, भारत में एसेट खरीदता है, प्रॉपर्टी खरीदता है, कहीं इन्वेस्ट करता है, निवेश करता है, कहीं ना कहीं लगाता है। तो लाखों लोग जो अमेरिका में कमा रहे हैं, वो भारत पैसे भेज रहे हैं और भारत अपने पैसे को कमजोर कर रहा है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पैसा हमारे पास बनते जाए। मतलब उसी मैन पावर से, उसी चीज से, अगर हमने अपने रुपए को डिवैल्यू कर दिया है, तो हमें ज्यादा इनकम हो रहा है और अधिक से अधिक डॉलर ये लेना शुरू कर दिए। और उस डॉलर को अब भारत ने आहिस्ता से एक खेल कर दिया। कहा कि ये डॉलर ले लीजिए और हमें सोना दे दीजिए। 2024 से ही ये सिलसिला शुरू हो गया। अब तक भारत सरकार ने 2024 से 2025, आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, तब तक
लगभग 65 मीट्रिक टन। ये सरकारी आंकड़ा है। ये डोमेस्टिक जो सोने की खरीद फरोख्त हो रही है वो अलग, लेकिन सोना भारत सरकार स्टेट खरीद रही है, और वो भी लंदन के बैंक से सोना वापस ला रही है खरीद करके। 65 मीट्रिक टन सोना खरीद रही है, और भारत के डोमेस्टिक मार्केट को भी सरकार कह रही है कि आप सोने पे पैसा लगाइए, सोना खरीदिए। जितना सोना होगा आपके पास, आने वाले दिनों में आपको उसकी कीमत उतनी ही मिलेगी। अब आज पूरा अर्थतंत्र आपको धीरे से समझना है, और तब आपको पता चलेगा कि जोर का झटका हमारे गुजरात के नरेंद्र भाई मोदी जी ने कैसे अमेरिका को दे दिया है। बड़े बड़े शूरमा खेत रह गए, कुछ नहीं बोल रहे हैं प्रधानमंत्री, चुप्पी साधे हुए हैं। अपोजिशन कह रहे हैं कि मौन क्यों है, चुप क्यों है, चुप क्यों है। सवाल पूछ रहे हैं, पूछते रहिए आप सवाल। डोनाल्ड ट्रंप मोदी की चुप्पी से परेशान है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है कि ये मोदी बहुत हार्ड बार्गेनर है। वो चुप क्यों है, कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है, कहीं कुछ नहीं बोल रहा है। और अगर बोल रहा है तो सिर्फ इतना ही बोल रहा है कि हम अपने भारत के हितों से कोई समझौता नहीं कर सकते। तो आखिर ये चुप्पी है क्यों? चुप्पी इसलिए है क्योंकि भारत सरकार चुप रह करके काम कर रही है, और काम ऐसा कर रही है मित्रों जो परमानेंट अमेरिका का इलाज कर रही है। अमेरिका अगर डॉलर को ही अपनी ताकत समझ रहा है, तो भारत उसके सबसे बड़ी ताकत पर हमला कर रहा है बिना कुछ बोले। तो पहले सोने की खरीद बढ़ा दी भारत सरकार ने, सोना खरीदना प्रारंभ किया। याद कीजिए वो दौर 1990 का, 89-90 का, जब हमारे वित्त मंत्री हुआ करते थे, आजकल पता नहीं कहां पर हैं, आजकल आलोचना करते रहते हैं मोदी जी की। उन्होंने सोना गिरवी रखा था, ऐसा कंगाल बना दिया था इन्होंने। बड़े जो माहिर हैं, इकोनॉमिस्ट बने फिरे घूम रहे थे, हिस्ट्री के जानकार थे, पता नहीं इकोनॉमिक्स उन्होंने कहां से सीख लिया, जो भी सीखा भगवान जाने। खैर, वो एक जमाने में सोना गिरवी रखा था, और आज का जमाना ये है कि भारत सोना खरीद रहा है, अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है। गोल्ड रिजर्व का क्या करना है अभी मैं बताता हूं आपको। इसलिए 440 वोल्ट का झटका निशाने पर लगा है ट्रंप को, इसलिए ट्रंप बौखलाया हुआ है, अलबला रहा है ट्रंप कि अब करें क्या, ये तो बड़ा शातिर निकला, वाकई में शातिर निकला। तो भाई गुजरात के हैं हमारे मोदी जी, और आप उन्हें सोच रहे हो कि व्यापार में पटखनी दे देंगे, अच्छा तो देखो खिलाड़ी कैसे हैं। तो सोना खरीदना शुरू किया, और उसके बाद ब्रिक्स का अपना करेंसी काम शुरू हो गया था। मैंने कल भी कहा था आपको कि जो स्विफ्ट जो सिस्टम है, मतलब किसी भी देश को दूसरे देश के साथ अगर व्यापार करना है तो डॉलर में व्यापार करना है, उसके लिए उन्होंने मजबूर बना दिया था, और डॉलर में करना है, और उस डॉलर का जो ट्रांजिशन है, जो ट्रांजैक्शन है, उस ट्रांजैक्शन के 4 से मिलियंस ऑफ डॉलर कमाता है अमेरिका। मतलब कुछ नहीं करना, बस कमीशन खोरी कर रहा है। उसका एक सिस्टम बीच में काम कर रहा है। ए ने बी को बेचा और बी ने ए को बेचा, तो ए ने जब बी को बेचा तो भाया सी गया, और सी बी को दे रहा है पैसा वाया सी। ए को बी को देना है पैसा, लेकिन भाया सी जा रहा है, और ए ने सी को पैसा दिया, फिर सी ने बी को पैसा दिया, और फिर बी ने फिर सी को दिया, फिर सी ने फिर ए को दिया। अब इस तरह से बायलेटरल ट्रेड चल रहा है, और दोनों ए और बी दोनों मिलकर के कमीशन दे रहा है सी को, और सी कौन है तो अमेरिका। अमेरिका माल बना रहा है। इस तरह का सिस्टम इन्होंने 1950 के बाद से ही लागू कर दिया था, और तब से लेकर के अनवरत अमेरिका डॉलर छापता जा रहा है। चलो जिसको जितनी जरूरत है डॉलर की लेते जाओ डॉलर, उनका डॉलर लगना क्या है, पैसे छापने की मशीन बना दिया, और पैसे छपने शुरू हो गए। लेकिन इस कमीशन खोरी में ही अमेरिका मिलियंस ऑफ डॉलर कमा रहा है, प्रत्येक दिन कमा रहा है। सोचिए तो 200 देश अपना व्यापार कर रहा है स्विफ्ट सिस्टम के माध्यम से, और वो सिस्टम पर पूरा नियंत्रण अमेरिका का है।
बस एक पाथ दे रहा है अमेरिका दो देशों को आपसी ट्रेड करने का। अगर सऊदी अरबिया से तेल लेना है तो उसको डॉलर में पे करना है और वो डॉलर सी के माध्यम से जाएगा बी को, आप समझ गए ना। और फिर बी जब कुछ भी ट्रेड करेगा वापस तो फिर सी के माध्यम से ए के पास आना पड़ेगा। तो इसलिए डॉलर की हेजिमनी बरकरार रखी हुई है। अब डॉलर का वैल्यूएशन होता किससे है? सोना से। सिर्फ डॉलर का नहीं, दुनिया की जितनी करेंसी है उसका वैल्यूएशन के लिए अगर एक स्थिरांक जिसको आप कहते हैं न्यूट्रल जो आयाम होता है वो जो होता है दैट इज गोल्ड। उसको पूरी दुनिया के देश मानते हैं। अगर हमको फ्रांस से कोई फ्रांस के पैसे को या रसिया के रूबल को और अपने रुपए के बीच का वैल्यूएशन तय करना हो तो उसमें गोल्ड एक मानक के रूप में आएगा कि भाई ये हमारी शक्ति है, इतना हमारा वैल्यूएशन हो सकता है। और वो फिर वैल्यूएशन निकाल करके आपस में आदान प्रदान कर सकते हैं। गोल्ड एक मानक के रूप में काम करता है। तो आप सोचिए रुपए दूसरे देश के करेंसी के मामले में बहुत ज्यादा कमजोर नहीं है, लगभग बराबरी पर बने हुए हैं। मतलब 1 रुपए बराबर इतना पाउंड बराबर 1 रुपए, इतना रूबल बराबर 1 रुपए, इतना 1 रुपए बराबर इतना रुपए, उसी तरीके से इतना यूरो बराबर इतना रुपए बराबर इतना यूरो, ये बना हुआ है। खाली डॉलर के मामले में हम कमजोर होते जा रहे हैं और वो भी बहुत स्ट्रैटेजिकली ये काम हुआ है। इस बार उल्टा दांव चल दिया इन्होंने कि कमजोर करते जाओ, डिवैल्यू करते जाओ। हमारा कमजोर होता है डिवैल्यूएशन, पहले इकोनॉमी में और इसको बूस्ट देने के लिए डिवैल्यूएशन लाया जाता था, लेकिन इस बार मनमोहन सिंह की तरह डिवैल्यूएशन भी नहीं किया जा रहा है। आराम से रुपए को कमजोर होने दिया जा रहा है। होने दो, होने दो। हम पहले डॉलर ले आए और फिर डॉलर रिजर्व से हम सोना, वो डॉलर रिलीज करना शुरू किया और सोना खरीदना शुरू कर दिया। सोना का गोल्ड रिजर्व तैयार कर लिया। गोल्ड रिजर्व तैयार क्यों किया? इसलिए कि अब डॉलर पर अगर हमारी डिपेंडेंसी घटेगी या डॉलर वाला देश अगर हमारे खिलाफ कोई सैंक्शन करता है तो हमें अपने को चैनलाइज करना पड़ेगा, दुनिया के अन्य देशों के साथ अपने व्यापार को बढ़ाने पड़ेंगे, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा। तो दुनिया के अन्य बाजारों से तो हम फिर डॉलर में डील कर नहीं सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में दुनिया के अन्य करेंसी हमारी करेंसी को या हमें वेटेज कैसे देगा? ऐसे देगा जब वो देखेगा कि आपके पास खजाने में तो गोल्ड भरा हुआ है। ऐसे समझिए कि आपको कहते हैं ना कि गोल्ड दीजिए, लोन लीजिए। गोल्ड लोन तो सुना है ना आपने, मुथूट गोल्ड फाइनेंस सुना होगा आपने कि गोल्ड दे दीजिए और लोन ले लीजिए, सोना रखिए गिरवी, पैसा ले लीजिए। तो अगर आपके पास गोल्ड रिजर्व है तो फ्रांस को लगेगा अरे भाई भारत के पास तो बहुत गोल्ड है, चलो भैया इतना पैसा तो दे ही सकते हैं कि मरे से मरा हालत में हमें हमारा पैसा सिक्योर्ड है और हम व्यापार कर सकते हैं। तो ये गोल्ड वैल्यूएशन हम गोल्ड को रिजर्व रख करके उसको मानक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अन्य देशों को ये बताने के लिए कि हम गोल्ड सरप्लस, गोल्ड रिजर्व कंट्री हैं, हम बैंकरप्ट नहीं हैं। अमेरिका हमारे ऊपर सैंक्शन लगा देता है, लगा दीजिए, हमें तो बाजार ढूंढना है अपने प्रोडक्ट के लिए, बाजार ढूंढ लेंगे, किसी और दोस्त को ढूंढ लेंगे और उस देश को थोड़ा सा सस्ता बेच देंगे, कोई बात नहीं है। थोड़ा वक्त लगेगा, 2-3 महीने का साइकिल हमें लगेगा, लेकिन एक तरफ तो गोल्ड का रिजर्व बना रहे हैं, दूसरी तरफ ब्रिक्स देश का अपना एक ज्वाइंट करेंसी भी लगभग आने की कगार पे है, सिस्टम भी तैयार हो गया है। ब्रिक्स पे जैसा सिस्टम वो बना रहे हैं ऑलरेडी, ब्रिक्स पे। अब ब्रिक्स पे कभी भी काम आ सकता है, ये बस इंतजार कर रहा है कि अगर अमेरिका ने कोई भी आगे बदमिजाजी की और जो कि एक फाइनेंशियल बदतमीजी होगी, तो अगर ये बदतमीजी आगे जारी रखी, इलॉजिकल कोई ट्रेड ट्रेड ट्रैफिक, वो भी आपकी बाह मरोड़ने के लिए, आपको डराने के लिए, आपको धमका करके कोई अपने फेवर में ट्रेड डील करना अमेरिका अगर चाहेगा, वैसी परिस्थिति में फिर ब्रिक्स पे हम शुरू कर देंगे। अब ब्रिक्स के जो देश हैं वो छोटे मोटे देश नहीं है। रसिया है, चाइना है, भारत है, साउथ अफ्रीका है, ब्राजील है और इनके पास पॉपुलेशन का भी बोनांजा है। रसिया, चाइना और भारत अपने पॉपुलेशन का बोनांजा है और उसके बाद साउथ अफ्रीका, ब्राजील और रसिया। तो सबसे जो ज्यादा पॉपुलस स्टेट है उसका ऑर्गेनाइजेशन है।
और वो अगर पॉपुलेशन का मतलब है वो मार्केट है सबसे बड़ा। अब वो मार्केट अगर अपना करेंसी लॉन्च कर देता है और ये एग्रीमेंट हो जाता है कि ब्रिक्स नेशंस जो हैं अपनी मुद्राओं में आदान प्रदान कर सकते हैं या ब्रिक्स पे को ही मानक मान लिया जाएगा ट्रेड के लिए और फटाक से उठा करके डॉलर को बाहर कर दिया जाएगा। अगर इन्होंने बदमिजाजी नहीं छोड़ी तो ये भी ब्रिक्स का एक दांव चल रहा है, बहुत बड़ा दांव है मित्रों। अब जो तीसरा सबसे बड़ा दांव है कि अगर न सिर्फ ब्रिक्स पे हो रहा है, गोल्ड रिजर्व बन रहा है, बल्कि अलग अलग देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रहा है। कुछ दिन पहले इंग्लैंड के प्रधानमंत्री अपने 200 डेलीगेट्स के साथ भारत आए थे और उनको देश यहाँ दुनिया भर घुमाया गया और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करा के भेज दिया गया। मतलब तुम जो हमारे यहाँ माल बेचोगे, हम जो तुम्हारे यहाँ माल बेचेंगे, उस दोनों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। करिए दोनों आदमी व्यापार, खुल करके करिए, दोनों एक दूसरे का बाजार बनिए। आपका माल अगर हमें अच्छा लगे तो हम लेंगे, हमारा माल अगर आपको अच्छा लगे तो आप लीजिए। अब आज के दिन जर्मन चांसलर पतंगबाजी कर रहे हैं। पतंगबाजी, पतंगबाजी देखिए, ये देखिए पतंगबाजी। प्रधानमंत्री के साथ अहमदाबाद में जर्मन चांसलर पतंगबाजी कर रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ अहमदाबाद में। और जर्मनी के साथ बहुत सारे ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहे हैं। उसमें न सिर्फ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत होगा बहुत सारे प्रोडक्ट पे, बल्कि डिफेंस डील बहुत बड़ा होने जा रहा है। फ्रांस के साथ भारत का डिफेंस डील बढ़ रहा है, रसिया के साथ भारत का डिफेंस डील बढ़ रहा है, जर्मनी के साथ भारत का डिफेंस डील बढ़ रहा है। तो तीन देश जो डिपेंडेबल देश हो सकते हैं उसमें रसिया सबसे ज्यादा, उसके बाद जर्मनी, उसके बाद फ्रांस, तीनों देश के साथ डिफेंस डील हो रहा है। और तीनों देश के साथ इस बार डिफेंस डील नहीं हो रहा है, इस बार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी डील हो रही है। ये नहीं कि हम आपसे इंजन मांगेंगे, इंजन बना करके आप दे दीजिएगा, हमसे पैसा ले लीजिएगा, नहीं। ये असेंबलिंग वाला धंधा नहीं चलेगा, आपने भेज दिया हम यहां असेंबल कर लेंगे, नहीं। हम इस बार चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो वाकई में यूनिक है, तो आप उसका कॉपीराइट मुझे दीजिए, बदले में पैसा लीजिए आप हमसे, जो भी लेना है। हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उसमें अगर कोई डिफेक्ट आएगा तो हम उसमें परिवर्तन करेंगे। हम रिसर्च और डेवलपमेंट पर भी अपने यहां पैसे खर्च करेंगे। अगर हमने आपसे कोई टेक्नोलॉजी लिया है डिफेंस की और उसमें लगेगा कि इसमें और कुछ मॉडिफाई करने की आवश्यकता है, इसको और रिबिल्ड करने की आवश्यकता है, तो उसके लिए हम रिसर्च डेवलपमेंट में हम पैसे लगाएंगे। लेकिन अब हम सिर्फ असेंबलिंग कंट्री बन करके नहीं रहना चाहते हैं कि सब कुछ आपका, हम नट बोल्ट यहां पर सिर्फ कस दें, बस नहीं। तो इन देशों के साथ डिफेंस में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भी चर्चा होनी है और हो रही है। इंग्लैंड ड्रील करके जा चुका है, मालूम है, वो चौधरी को मालूम है कि इंग्लैंड जा चुका है। जर्मनी आ चुका है, जर्मनी डील करके चला जाएगा। फ्रांस ने पहले ही बात हो रखी है और फ्रांस पहले भी 2-4 कदम आगे ही है। रफाल हम वहीं से खरीदते हैं। तो न चाहते हुए भी चुपचाप बिना कोई जवाब दिए हुए मोदी डिफेंस के मामले में, मोदी अर्थ के मामले में, इकोनॉमी के मामले में अपना हथियार और अपना सामर्थ्य दोनों को तेज कर रहा है, दोनों को तेज कर रहा है। हथियार निर्माण की दिशा में बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है। और अभी देखिए, मान लीजिए ट्रंप साहब की कारगुजारी, वो ईरान बनाना चाहते हैं भारत को। उस पर मैंने बताया ना कि कल मैं आपको करूंगा, बहुत बड़ी खबर में कल आपको बताऊंगा डिटेल में, सारा शोध करके मैं आपके सामने लाऊंगा कि क्या योजना थी इनकी। अभी बॉर्डर पे ड्रोन दिखाई पड़े हैं, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे रात में वो पकड़े गए हैं।
कुछ चल रहा है अंदर खाने। लेकिन हमारे गुजरात के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 440 का ऐसा बोल्ट लगाया है मित्रों कि ट्रंप पानी नहीं मांग पा रहा है, पानी गोल्ड रिजर्व तैयार कर रहा है, यूरोपियन देशों के साथ और दूसरे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को आगे बढ़ा रहा है, ब्रिक्स का न्यू करेंसी लॉन्च करने की दिशा में काम कर रहा है, पेमेंट गेटवे का नया सिस्टम लॉन्च कर रहा है और अपने यहां अब टेक्नोलॉजी के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जबरदस्त काम कर रहा है। तुमको जो मर्जी है बक 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 बोलते रहो, 500%, 1000%, 10,000% लगा दो, अरे भाई सैंक्शन ही लगा दो, कुछ नहीं होना है। अमेरिका को अब शायद दिन में तारे नजर आएंगे और हावर्ड लुइट को और डेन अब्राहम को, उनको अब लगेगा कि साहब अब ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, बड़बोलापन, बहुत बड़बोले हो रहे हैं ना, तो आपका बड़बोलापन आपको मुबारक हो। तो आप ये घिरकी दिखाइए डेनमार्क को और इटली को, ग्रीनलैंड को, छोटे छोटे देश को आप ये घुड़की दे सकते हैं। लेकिन मैंने आपको कल ही कहा था कि भारत को चुनौती स्वीकार करनी पड़ेगी और मोदी ने वो चुनौती स्वीकार कर लिया है। और ये जो 4 क्षेत्रों का मैंने जिक्र किया, वो चारों क्षेत्रों से 440 वोल्ट का झटका डोनाल्ड ट्रंप को मिल गया है। कल का इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।